आज लोकसभा में एयर इंडिया की बदतर हालत पर हम लोगों ने कॉलिंग अटेंशन दिया था और कॉलिंग अटेंशन कई दिन से टल रहा था। कॉलिंग अटेंशन पर आज डिस्कशन के वक्त उससे पहले सरकार ने अपनी गलती मानी और एयर इंडिया के सीएमडी को उन्होंने हटाया है, इस तरह की सूचना आई। आज एयर इंडिया पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर जोशी, भोला सिंह, रमेश बैस और मैंने कॉलिंग अटेंशन में भाग लिया। एयर इंडिया के सीएमडी अरविंद यादव की नियुक्ति पीएमओ की तीसरी गलती है जिस पर पीएमओ को शर्मिंदा होना पड़ा है। पहली गलती सीवीसी थॉमस की नियुक्ति, दूसरी कलमाड़ी की नियुक्ति, तीसरी अरविंद यादव की नियुक्ति। 2008 में जो सर्च कमेटी थी उसने, जिसमें पीएमओ के अधिकारी शामिल थे, उन्होंने अरविंद यादव को अनुभव की कमी के आधार पर रिजेक्ट किया था। लेकिन चुनाव के वक्त में जब सब लोग चुनाव के मैदान में थे तब उन्होंने फिर से एक कमेटी बना के अरविंद यादव को नियुक्त करने का फैसला किया और उनकी गलत नीतियों के वजह से आज एयर इंडिया का ये हाल हुआ है। एयर इंडिया जो कभी महाराजा कहलाता था, आज रोज़ 20 करोड़, महीने का 600 करोड़ का नुकसान वो कर रहा है। एयर इंडिया की हालत ऐसी है कि कई बार एयरक्राफ्ट खड़ा हो जाता है क्योंकि तेल नहीं है उसके पास। बहुत विस्तार से, जबकि कॉलिंग अटेंशन पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर इस पर काफ़ी समय मिला क्योंकि पूरी पार्लियामेंट, पूरी संसद इस पर चिंतित है। एयर इंडिया जो महाराजा कहलाता है उसकी बर्बादी में सरकार का हाथ है और सिर्फ अरविंद यादव की छुट्टी से पीएमओ साफ सुथरा होने वाला नहीं है। इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो मंत्री जवाब दे रहे थे, मंत्री जी का गला खराब है, इसलिए एक पीएमओ के मंत्री ने ही इसका जवाब दिया जिनको एयर इंडिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो लीडर नहीं, रीडर की तरह कुछ चीज़ पढ़ रहे थे और जो कागज़ उनको मिला था वो पढ़ना चाह रहे थे। इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और हम लोगों ने वॉकआउट किया। इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक अनजान मंत्री उसका जवाब दे बिना तैयारी के। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया, सरकार ने अपने जवाब में घाटे में चल रही किंगफिशर एयरलाइन से अपनी तुलना की। सरकार ने अपने जवाब में माना है कि एयरबस 320 8 घंटा, एयरबस 321 9 घंटा और 777 बोइंग 10 घंटा अभी वो फ्लाई कर रहा है, जबकि दुनिया में औसत 14 घंटे की। अगर एयरक्राफ्ट नया खरीदने के बावजूद वो 8 घंटा और 7 घंटा उसकी फ्लाइंग होगी, तब एयरलाइन के कभी भी प्रॉफिट में जाने का सवाल ही नहीं। एयर इंडिया ने जानबूझकर
प्रॉफिट के रूट छोड़ें। मैंने मिसाल देते हुए एयर इंडिया के IC 997998 का जिक्र किया कि कैसे 100 करोड़ का नुकसान उसकी वजह से हुआ है। कई ऐसी फ़्लाइट है जैसे अमृतसर लंदन की फ़्लाइट, जो अहमदाबाद से लंदन की और न्यू जर्सी की फ़्लाइट, जिसमें कई महीनों की कतार रहती थी, जानबूझकर उसको बंद किया गया। ये बताता हूँ इसका डिटेल। और एयर इंडिया की जो आज इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर हुआ और उसका पूरी तरह एयर इंडिया अलग दिखे, इसके लिए उसकी रंगाई पे, उसकी पुताई पे, कभी उसका लोगो चेंज करके, इसमें भी करोड़ों रुपए लगे हैं। एक एयरक्राफ्ट को जब आप रीपेंट करते हैं तो वो बहुत दिन तक खड़ा रहता है और उस पर करोड़ों रुपए लगते हैं। मैंने ये भी सवाल उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और उनके नाम पर चल रही सरकार आज जिसमें वो पायलट थे उस एयरलाइन का भी नामो निशान इस सरकार ने मिटा दिया। ये सवाल भी हमने वहाँ खड़ा किया। एयर इंडिया को जो घाटा हो रहा है, वो घाटा जो अच्छे स्थापित रूट हैं उसको छोड़ देना, जानबूझ के जब प्राइवेट एयरलाइन को मौका देना, प्रॉफिट की एयरलाइन रूट को सरेंडर करना, ये एक बड़ा विषय है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि एयर इंडिया का जब रूट प्लान होता है या एयर इंडिया जब नई जगह फ्लाइट चलाती है, ये पूरी तरह प्राइवेट एयरलाइन के साथ मैनेजमेंट की मैच फिक्सिंग रही है। और इसके बहुत बड़े जिम्मेदार CMD को उन्होंने हटाया है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सफाई देनी चाहिए। आज भी सिविल एविएशन मिनिस्टर भी इस पर कुछ नहीं बोल पाए। PMO के मिनिस्टर ने जवाब दिया है, जिससे हम सब संतुष्ट नहीं। एयर इंडिया की हालत इतनी ख़राब है कि आज उनके स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही। और जब हमने एक विषय और उठाया था कि जो पायलट की हड़ताल होती है वो पीक सीज़न में, वो भी मैनेजमेंट की तरफ से जानबूझकर इस तरह का डिसीज़न लिया गया ताकि पायलट हड़ताल पर चले जाएं। ये एक प्लानिंग का पार्ट है मैनेजमेंट का।